आज प्रस्तुत है कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ मुर्गा, जिसे काला मुर्गा भी कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का मुर्गा होता है जो भारत के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इत्यादि। इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। इसके खास रंग और गुणों के लिए यह प्रसिद्ध है। कड़कनाथ मुर्गे के मांस को खाने के कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। हम एक साबुत कड़कनाथ मुर्गे को करी कट स्टाइल में काटेंगे और इसमें उपस्थित लाभों को भी जानेंगे। कड़कनाथ मुर्गा प्रोटीन से भरपूर होता है, जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड भी प्रदान करता है, जो सेहत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का मांस भोजन में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। कड़कनाथ मुर्गे का मांस हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जिससे एनीमिया जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसका मांस अधिकांश एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो कि फ्री रेडिकल्स के खिलाफ लड़ते रहते हैं और रोगों के खिलाफ रक्षा करते हैं। कड़कनाथ मुर्गे का मांस विटामिन B12, विटामिन D और आयरन का अच्छा स्रोत हो सकता है। कड़कनाथ मुर्गे का मांस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भरपूर स्रोत होता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। कड़कनाथ मुर्गे का मांस स्वादिष्ट और इसका टेक्सचर अच्छा होता है, जिससे आपका भोजन स्वादिष्ट और संतुष्टिकर होता है। कड़कनाथ मुर्गे के मांस पर हमने पहले भी वीडियो प्रसारित किए हैं, जिसमें कि कड़कनाथ कोरमा और तरी युक्त कड़कनाथ मुर्गे का मांस प्रेशर कुकर में हमने बनाया था, जिसे आपने अत्यधिक सराहा। आज की इस प्रस्तुति में हम कड़कनाथ मुर्गे का मांस प्रयोग करके एक गाढ़ी देसी तरी बना रहे हैं, जो कि स्वाद और स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें, ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 1 किलोग्राम भार का एक कड़कनाथ मुर्ग है। यह रहा इसका पोटा। यह इसका सिर है, जिसको हमने विक्रेता से कटवा कर साफ करवा लिया था। और यह रही इसकी कलेजी। कड़कनाथ मुर्गे को हमने करी कट कर लिया है, जैसा कि आमतौर पर बुचर काटता है। इसे 1 से 2 बार पानी में अच्छी तरह धो लेते हैं। अब इस मुर्ग को एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित करते हैं। आधा लीटर के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। अब इसे प्रेशर कुक करते हैं। 1 सीटी तीव्र आंच पर देकर 2 सीटियां धीमी आंच पर देकर इसे पका लेते हैं। अब मांस को तरल में से हटाकर किसी बर्तन में रख लेते हैं। यह तरल स्वाद और सेहत से भरपूर है। इसे भी एक बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं। यह 3 बड़े आकार की प्याज हैं। इन्हें बड़े टुकड़ों में काटकर एक ब्लेंडर में स्थानांतरित करते हैं। 4 से 5 हरी मिर्च सम्मिलित कर इन्हें महीन पीस लेते हैं। 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने यह मिश्रण तैयार किया है। अब एक कटोरे में 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टेबल स्पून पिसी धनिया, आधा टीस्पून पिसी हल्दी, 1 टीस्पून पिसा जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला सम्मिलित करते हैं। इसमें आधा टीस्पून नमक सम्मिलित करते हैं। थोड़ा नमक हमने मुर्ग उबालते समय सम्मिलित किया था। यदि बाद में नमक कम लगा तो आप स्वादानुसार थोड़ा नमक सम्मिलित कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी सम्मिलित करके इन मसालों का गाढ़ा घोल बना लेते हैं। ऐसा करने से
मसालों की तीव्रता बढ़ जाती है। अब पुनः प्रेशर कुकर में 70 से 80 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्म करते हैं। तेल आप अपनी पसंद का कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म तेल में एक तेजपत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी, दो बड़ी इलायची, दो हरी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग और आधा टीस्पून जीरा सम्मिलित करके कुछ क्षण भून लेते हैं ताकि इनका सार तेल में समाहित हो जाए। अब इसमें पिसी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। थोड़ा सा पानी ब्लेंडर में डालकर हिलाकर बर्तन में पलट लेते हैं ताकि ब्लेंडर में लगी हुई प्याज बेकार न जाए। आंच मध्यम करके इस प्याज को भूनते हैं। इसमें 4 से 5 लाल मिर्च तोड़कर सम्मिलित करते हैं। अब प्याज को मध्यम आंच पर भूनते रहते हैं जब तक कि यह सुनहरी नहीं हो जाती। जैसे ही प्याज सुनहरी हो, इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे मिलाकर प्याज को पुनः भूनते हैं। आवश्यकतानुसार थोड़ा अतिरिक्त तेल मिलाकर 1 से 2 मिनट पुनः भूनते हैं। अब समय है प्याज में मसालों वाला घोल सम्मिलित करने का। इसे प्याज के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं ताकि मसाला समान रूप से भुने। हमें इस प्याज और मसालों के मिश्रण को गहरा रंग का दिखने तक भूनना है। ये देखिए, मसाला अब भुन चुका है और इसमें से तेल पृथक हो रहा है। अब इसमें उबाले गए कड़कनाथ के टुकड़ों को सम्मिलित करते हैं। यह टुकड़े लगभग 80% तक पहले ही पके हुए हैं। इन्हें मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार पुनः करछी चलाते हैं और तली पर लगे मसालों को खरोंचते हैं। अब इसमें कड़कनाथ को उबालने से प्राप्त पानी सम्मिलित करते हैं। पुनः करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। आंच तीव्र कर देते हैं ताकि तरल में उबाल आ जाए। तत्पश्चात इसे ढककर मध्यम आंच पर 2 सीटियां देकर इसे पका लेते हैं। और प्रेशर कुकर की भाप
स्वतः ही मुक्त होने देते हैं। कड़कनाथ मुर्गा देसी मसालेदार विधि से बनकर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। कड़कनाथ मुर्गा मसाला पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। इसकी तरी इतनी गाढ़ी है कि रोटियों और चावलों दोनों के साथ खाई जा सकती है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों और चावलों से उठाएं। और यदि कड़कनाथ मुर्गा आसानी से ना मिले तो देसी मुर्गे के साथ इस रेसिपी का आनंद लें। चलिए रोटियों के साथ इसे चख कर देखते हैं। वाह, मजा आ गया। कड़कनाथ मांस लजीज होने के साथ साथ एकदम कड़क है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें और वीडियो के नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के विकल्प को चुनकर हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।